नमस्कार दोस्तों आज एक बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो बिजनेस में बहुत कम कंपटीशन है और साथ ही साथ आज हमारे इंडिया में हर एक जगह पे आज ये बिजनेस का बहुत अपॉर्चुनिटीज भी है। इस बिजनेस में जब एक कस्टमर आपके साथ जुड़ जाते हैं तो वो कस्टमर के साथ आप कंसिस्टेंटली सालों साल ये बिजनेस को रेगुलर टाइम पे आप इसको आराम से कर सकते हो। तो आज का बिजनेस आइडिया है सेफ्टी इक्विपमेंट्स का बिजनेस या फिर सेफ्टी आइटम्स का बिजनेस। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह के बेस्ट बिजनेस के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों सेफ्टी आइटम्स जो होते हैं ये हमारे वर्क फील्ड में, एक वर्क एरिया में, एक वर्क प्लेस में जो भी लोग काम करते हैं उनके सेफ्टी के लिए होता है। जैसे कि एक फैक्ट्री में अलग अलग सेक्शन में लोग काम करते होंगे जहां उनको अलग अलग सेफ्टी उपकरण यूज करने की जरूरत होगी। वो उपकरण उनको यूज करना ही पड़ता है और ये उपकरण उनके जान को बचाता है, उनको बड़े एक्सीडेंटों से बचाता है। और सेफ्टी आइटम्स में बहुत सारे सेफ्टी के रेंजेस होते हैं। हमारे जो बॉडी में जो भी जितने भी एरिया होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर जगह के लिए अलग अलग सेफ्टी इक्विपमेंट्स होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है सेफ्टी शू, जो सेफ्टी शू को पैर पे एक्सीडेंट होने से बचा देते हैं। इसके अलावा हेलमेट होते हैं, इसके अलावा सेफ्टी जैकेट होता है, इसके अलावा सेफ्टी मास्क होता है, इसके अलावा आप देखिए सेफ्टी ग्लासेस होते हैं। काफी आइटम्स होते हैं। इवन साउंड से अपने कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी हियरिंग प्रोटेक्शन का भी आइटम होता है। इस तरह एक बड़ा रेंज होता है सेफ्टी प्रोडक्ट्स में जो कि हम हेड टू टो सेफ्टी कहते हैं, यानी पैर से लेके सर तक का पूरा एरिया को अलग अलग लेवल में प्रोटेक्ट करने के इक्विपमेंट्स आते हैं सेफ्टी आइटम्स में। सेफ्टी आइटम्स के बारे में प्रोफेशनली मैं इसलिए इतना आधिकारिक से कह सकता हूं क्योंकि मैं जब दुबई में मेरा एक प्रोफेशनल लाइफ था उस टाइम पे मैंने काफी साल मैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बिजनेस के साथ जुड़ा था और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के कुछ कंपनियों को मैंने बिजनेस कंसल्टेंसी का भी सर्विस दिया हुआ है। तो अगर आप इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हो तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। ये बिजनेस को आप अगर चाहे तो आप घर से भी, आप रिमोटली भी ये बिजनेस को कर सकते हो, लेकिन मैं कभी आपको इसका रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि आप जब एक बिजनेस करें तो आपको आपके आसपास के एरिया में पता चलना चाहिए कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है। हमेशा आपके पास कस्टमर को आने के लिए एक लोकेशन होना चाहिए, आपका एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां कस्टमर आ सके, जहां से आप आपके बिजनेस को ऑपरेट कर सके। कोई बिजनेस ऐसा होता है कि घर से चल जाता है, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि आपको एक परफेक्ट लोकेशन पे, एक परफेक्ट सेटअप पे ही आपको करना पड़ता है। तो अगर सेफ्टी का बिजनेस आप करना चाहते हो तो मैं कहता हूं आप एक छोटा सा शॉप लेके उससे बिजनेस को शुरू करने की कोशिश करें। तो उस तरह आपको एक शॉप बेस पे ये बिजनेस को शुरू करने का प्लान करना है। उसके बाद आप क्या करें, अगर आपको थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेफ्टी का जो आइटम्स होता है इसके बारे में आपको समझने के लिए, आपको आइडिया मिलने के लिए आप थोड़ा मार्केट को जब कवर कर लोगे, कुछ होलसेल मार्केट में जाके आप देख लोगे, कुछ आप गूगल में सर्च कर लोगे, कुछ आप चैट जीपीटी के थ्रू सीख लोगे या कुछ मार्केट से सैंपल आप लेके उसके थ्रू भी आप सीख लोगे। ये बहुत ही आसान चीज है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। तो आपको अगर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन आप आराम से 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर इस मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप आराम से सीख सकते हो। ये मेरा कुछ टाइम का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेस में मैं आपसे कहता हूं। अब आपको सेफ्टी प्रोडक्ट्स के, सेफ्टी आइटम्स के जो मेन होलसेल मार्केट है इंडिया के, वो मेन मार्केट पे आपको विजिट करना है क्योंकि आपको मटेरियल लाना है। बाकी मैं एक एक चीज करके आपको बताता हूं। तो आप एक सेफ्टी मार्केट के, होलसेल मार्केट पे आप विजिट कीजिए। कौन सा है सेफ्टी का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया का?
वैसे आप अगर देखें तो दिल्ली का जो चावड़ी बाजार है, ये एक बड़ा मार्केट है सेफ्टी के। होलसेल में आपको सेफ्टी के आइटम्स उधर से मिल सकते हैं। काफी सप्लायर, काफी मैन्युफैक्चरर्स उस मार्केट पे अवेलेबल होते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है। आपको काफी ब्रांड मिल जाएंगे, काफी क्वालिटी के आइटम मिल जाएंगे। आप जाए, आपको जाने से पहले आप आपके दुकान के नाम पे, आपका कंपनी के नाम पे कुछ बिजनेस कार्ड छपवा ले, क्योंकि जब आप जाते हो तो होलसेलर के पास जब विजिट करते हो तो उनको लगना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल काम के लिए आए हैं। तभी जाके आपको वो अच्छे प्रोडक्ट दिखाएंगे, आपको अच्छे प्राइस देंगे, आपको कुछ वैल्यू तभी देंगे जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो। दिल्ली के मार्केट के अलावा आपको और भी सिटीज में सेफ्टी के होलसेल मार्केट मिल जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, आप कोलकाता जाए, उधर भी बड़े होलसेल मार्केट है सेफ्टी के। तो आपको आपके हिसाब से जहां जाना है आप आराम से जा सकते हैं। आपको डायरेक्ट होलसेल मार्केट पे जाके ही आपको इस चीजों को समझना है। तो होलसेल मार्केट को थोड़ा स्टडी करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कस्टमर कौन से होलसेल मार्केट में, कौन से शॉप पे है। तो आप देखें, क्योंकि सालों साल से जो भी अपने सेफ्टी का बिजनेस करते हैं, उनका एक अच्छे होलसेलर के साथ उनका रिलेशन बिल्डअप हो गया होगा। तो आप देखिए, आइडेंटिफाई करें कि कौन से दुकान पे, कौन से जगह पे ज्यादा कस्टमर के अवेलेबिलिटी है। तो आप ऐसे दुकानों को सेलेक्ट करें, क्योंकि आप उधर पहले बार जाते होंगे, लेकिन वहां बहुत ऐसे रिटेल कस्टमर्स होंगे जो पहले से ही उस मार्केट से बहुत लोगों से आइटम लेते हो। तो आप जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा भीड़ लगी, ऐसे दुकानों पे जाए, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ अच्छा चीजें उस मार्केट में होंगे। जाए, आप उनसे डिस्कस करें, आपका सीरियसनेस उनको बताए, बिजनेस कार्ड दे, उनके साथ उनके प्रोडक्ट को पहचाने, उनसे प्राइस डिस्कस करें, उनका क्वालिटी देखे। सब करने के बाद जहां से आप दो तीन होलसेलर को आप फाइनल कर दे कि आपको यहां से आपको आगे फ्यूचर में डील करना है, ये आप मन में पक्का करें। और इन लोगों से आप फ्री सैंपल आप रिक्वेस्ट करें। दोस्तों, होलसेलर से आपको फ्री सैंपल मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पैसे के बिना बहुत से ऐसे होलसेलर होते हैं कि आगे के बिजनेस को आगे रखते हुए आपको फ्री सैंपल दे देंगे। तो आप कुछ फ्री सैंपल्स भी उनसे लेके आए, और आप बाद में आपके दुकान में पहुंच के आप अपना एक इवैल्यूएशन बनाए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, किसका प्राइस अच्छा है। आप एक कंपैरिजन स्टडी करें, उसमें से आप आपके जो लाइनअप के मटेरियल को उस होलसेलर के साथ का डील को फाइनल करने के लिए आप एक सिलेक्शन अपना बना ले। और जब भी आप एक सेफ्टी इक्विपमेंट्स का बिजनेस शुरू करने की प्लान करते हो, तो आप कभी भी पूरे रेंज के आइटम को लाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ गिने चुने कुछ आइटम से आप शुरू करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम होता है सेफ्टी शू। आप एक दो मॉडल के सेफ्टी शू को फाइनल करें, एकदम सस्ते वाले और थोड़ा अच्छा वाला, एक थोड़ा ऊपर क्वालिटी का एक दो मॉडल को पसंद करें, उसको सेलेक्ट करें। आपको फिर हेलमेट सेलेक्ट करना है जो येलो, व्हाइट और ब्लू के कलर में होते हैं। दो तीन कलर को आपको फाइनल करना है। सेफ्टी के एक अच्छे मॉडल ग्लास होते हैं, सस्ते वाले जो चलने वाले हैं, क्योंकि बेसिक रेंज का आइटम ही आपको पहले रखना है और कम क्वांटिटी रखना है। तो आप ग्लास को फाइनल करें। अगला आइटम आप सेफ्टी मास्क होते हैं, रेस्पिरेटर कहते हैं जिसे, ये भी मार्केट में बहुत चलता है। एक मॉडल का वो भी सेलेक्ट करें। साथ ही साथ जो जैकेट होते हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट कहते हैं, जो कि येलो कलर और ऑरेंज कलर में आता है, इसके भी एक दो मॉडल को सेलेक्ट करें। तो इसी तरह आप एक बेसिक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज है जिसको ग्लव्स कहते हैं। वो ग्लव्स में बेसिक लेवल के जो ग्लव्स होते हैं उसको निटेड ग्लव्स कहते हैं। इस तरह मैं कहता हूं सेफ्टी शू, हेलमेट, ग्लव्स, ग्लास, रिफ्लेक्टिव जैकेट, इस तरह के 4-5 आइटम को आप फाइनल करें। आपको इससे ही शुरू करना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा चलने वाला आइटम है। तो पहले आप शुरुआत भी इससे करें, और आगे जाके फिर आप एक एक आइटम को बाद में ऐड कर सकते हो। तो इस तरह आपका एक परचेसिंग लिस्ट आप बना दे, और वो लिस्ट के बेस पे आप एक छोटा क्वांटिटी ऑर्डर करें। आपने जो भी होलसेलर को फाइनल किए हैं, वो होलसेलर से आप उस क्वांटिटी ऑर्डर करें, और आप उनको वो आइटम को बाय कुरियर आपके लोकेशन पे मंगा सकते हैं। और जो भी होलसेलर से आप डील करते हैं, तो उनसे आप एक चीज श्योर करें कि आप अगर ऑर्डर देते हैं तो कितने दिन में आपका मटेरियल उन लोग कुरियर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा,
जब आगे जब कस्टमर को माल देना होगा तो आप जब भी माल ऑर्डर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका मटेरियल कितने दिन में पहुंच सकता है। तो आपको ये चीज होलसेलर्स के साथ ही डिस्कस कर लेना है। तो अभी आपने आपका मटेरियल फाइनल कर दिया, आपने होलसेलर से ऑर्डर भी प्लेस कर दिया और आपका मटेरियल आपके पास पहुंच गया। अभी आपको करना है सेल। दोस्तों ठीक तरीके से आप समझ ले आपको कैसे कस्टमर के पास जाना है, कैसे कस्टमरों को जुड़ाना है और कैसे बिजनेस करना है। इस सेफ्टी के बिजनेस में जब शुरुआत करते हो आप, तो कभी भी आप वैसे आसपास की जगह पे मार्केटिंग करके आपका बिजनेस कभी नहीं चलेगा। आप ये सोच के कभी नहीं बैठे कि मैं एक दुकान खोल दूं, सेफ्टी का आइटम लगा दूं, कस्टमर चल के मेरे पास आएंगे। इस तरह कभी ये बिजनेस में होता नहीं है। होता है लेकिन वो एक जूते लेने के लिए कोई बाई चांस आपके पास आएंगे, लेकिन आपको शुरुआत में आपको खुद कस्टमर के पास पहुंच के आपके बिजनेस को मार्केटिंग करना है। कैसे कर सकते हैं? आप गूगल में जाए, आप सर्च करें कि आपके आसपास फार्मास्यूटिकल कंपनियां कौन कौन सी है, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बोलता हूं कि मैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, फूड प्रोडक्शन वाली कंपनीज हो, आप प्रोडक्शन वाली कंपनीज हो, आप देखिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हो। इस तरह के जितने भी इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस तरह के प्रोडक्शन करते हैं, साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड के जो कंपनियां हैं, ये पूरे कंपनीज के डिटेल आपको गूगल से मिल जाएंगे। आप उसमें सर्च करोगे तो आपको हर एक कंपनी का नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह एक लिस्ट आप बना दें। उस लिस्ट में हर एक कंपनी के फोन नंबर होंगे, उस पे आप एक एक करके फोन करें। फोन करके आप उनके साथ एक अपॉइंटमेंट पूछे। आप आपके कंपनी का नाम बताए, आप बोले कि मुझे परचेज डिपार्टमेंट से किसी के साथ एक अपॉइंटमेंट चाहिए। आप उनके कन्वीनियंट टाइम पे आप एक अपॉइंटमेंट ले। जो भी परचेस मैनेजर होते हैं, जो भी परचेस के डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, उनका नाम भी आप उनसे ले और नोट करें। आप उनको उनके अपॉइंटमेंट टाइम पे उस कंपनी पे जाके विजिट करें। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी आप फोन किए बिगर, अपॉइंटमेंट लिए बिगर कभी भी इस कंपनियों के पास नहीं जाए। क्योंकि क्या होता है, आप कभी भी आपको अंदर जाने का परमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के सामने सिक्योरिटी गेट होते हैं। आप अगर जाके वैसे ही उधर एंटर करने की कोशिश करोगे, उन लोग आपको परमिशन नहीं देंगे। तो जिस जिस कंपनी में आपको अपॉइंटमेंट मिलते हैं, आपको उधर पहुंचना है ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। आप सिक्योरिटी गेट पे जाके आपका कार्ड देंगे, आप बोलेंगे कि मुझे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट मिल गया है। इस तरह आपको जाना है, क्योंकि आप जो डील करते हो, आपका बिजनेस भले छोटा हो, लेकिन आप ये सोच के जाए कि आगे वाली कंपनी बहुत बड़ी है, उधर से आपको बहुत बड़ा बिजनेस भी करना है। तो आपको पूरा चीज प्रोफेशनल तरीके से करना है। तो आप इस तरह जाए, आपके पास जो सैंपल हो वो सैंपल आप ले जाए, वो उधर दिखाए, आप वो सैंपल उनके सामने रख के आप डिस्कस करें। आपको प्रोडक्ट नॉलेज थोड़ा जाने से पहले लेना होगा, क्योंकि उन लोग ने कुछ क्वेश्चन पूछे और आपको उसका पता नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से कंपनियां डील करने में थोड़ा डरते हैं, थोड़ा उनको डाउट होता है, क्योंकि सेफ्टी का प्रोडक्ट्स होता है तो उनके काफी सवाल होते हैं, उनका थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप प्रोडक्ट के बारे में ठीक तरह समझ के ही जाए। तो उनके साथ आपको टच में रहना है। एक बार आपको ऐसा होगा कि उनसे एक इंक्वायरी आ जाएगी कि इतने आइटम हमको चाहिए, इसका एक अच्छा प्राइस हमें दे। फिर आप उसको अच्छे प्राइस, उसको आप कोटेशन दे सकते हैं, प्राइस दे सकते हैं। जब उन लोग प्राइस पे वर्कआउट कर देंगे तो उधर से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। तो जब ऑर्डर आपको आना शुरू होता है तो आपको एक टाइम दिया जाएगा, क्योंकि सेफ्टी में ऐसा नहीं है कि अभी ऑर्डर दिया और आपको आज ही सप्लाई करना है। नहीं, सेफ्टी के आइटम्स क्या होते हैं, थोड़ा प्लान एक महीना पहले ही या 10-15 दिन पहले ही मटेरियल लेके कंपनियां स्टॉक करती है। तो उसमें से फिर उन लोग अपने लेबर को, उनके वर्कर को देते हैं। तो आपको जब ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद आप जो भी होलसेलर से माल लेना है, उनसे आप मंगा के 2-4 दिन, एक हफ्ते के अंदर ये मटेरियल को सप्लाई कर सकते हैं। तो आपको हमेशा क्लियरली आपके कस्टमर को बोलना है कि इतने तारीख के अंदर मैं आपको डिलीवरी कर दूंगा। आप 2-3 दिन ज्यादा ही बोले और आपके होलसेलर से मंगा के आप कस्टमर को मटेरियल सप्लाई कर दे। तो इसमें क्या होगा,
आपका एक प्रोफेशनल लेवल का बिजनेस भी आपने कस्टमर के साथ डिस्कस कर लिया, साथ ही साथ आपको स्टॉक रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जो भी स्टॉक हो ऑर्डर आने के बाद आप मंगा के कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया एक लेवल के कस्टमर। अभी आपका अगला कस्टमर का सेक्शन होता है कि आपके आसपास आप ढूंढे कि इस तरह सेफ्टी इक्विपमेंट बेचने वाले रिटेल शॉप्स कितने हैं। आपके जो भी होलसेलर से आप लाते हैं वो मटेरियल के सैंपल लेके आप ऐसे जो रिटेल शॉप है उधर भी जाए। अगर आप 5 जगह पे विजिट करोगे, 1-2 जगह से आपको ऑर्डर मिल ही जाएगा। और वैसे भी आपके पास कुछ छोटे स्टॉक आप रखेंगे स्टॉक में, तो वो स्टॉक इमरजेंसी में आपसे भी लेके उन लोग सप्लाई कर देंगे, भले आपका थोड़ा महंगा भी हो, क्योंकि उनको आने जाने मटेरियल आने के लिए अगर 2-4 दिन लगता है तो उन लोग उतने टाइम के लिए वेट भी नहीं करेंगे, आपसे लेके बेच देंगे। तो आप इस तरह के रिटेल शॉप को भी जाके आप आपके मटेरियल को प्रमोट करें। इसके बाद तीसरा सेक्शन कस्टमर वो होते हैं जो नॉर्मल इसके जो यूजर्स आते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लम्बिंग के काम करने वाले, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह वर्कशॉप में काम करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वो अपने खुद के पैसे से एक अपना जरूरत के आइटम को परचेस कर लेते हैं। अगर कोई वर्कशॉप में अगर 10 पेयर ग्लव्स की जरूरत हो तो वर्कशॉप का कोई मालिक आके आपसे 10 पेयर ग्लव्स वैसे ही ले जाएगा। तो इस तरह के जो नॉर्मल पब्लिक होते हैं ये भी आपके कस्टमर होते हैं जिसको इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप देखें कितना बड़ा इंडस्ट्री है कि आप कितने आसानी से एक अच्छे इंडस्ट्री पे आप एंट्री कर सकते हो। बहुत कंपटीशन कम है दोस्तों, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूं, दुबई मार्केट के अंदर आज इतना बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं और इंडिया के अंदर अभी ये कंसेप्ट बहुत फैल गया है। सेफ्टी का जो रेगुलेशन बहुत चेंज हो गया है और इधर अभी भी सप्लायरों की कमी है और अभी भी होलसेलरों की कमी है। तो आप देखें, आप अगर एक ऐसे जगह पे अपना बिजनेस को शुरू करते हैं और आपके आसपास के इंडस्ट्री को आप सप्लाई करना चाहोगे तो आपको एक बड़ा अच्छा मार्केट आपके साथ जुड़ सकता है। और जब आपका बिजनेस थोड़ा आगे चलना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो आप हर एक आइटम को आपके खुद के ब्रांड पे भी लाके यही कस्टमरों को बेच सकते हो। मान लो कि आपने थोड़ा टाइम आपका बिजनेस चल गया, आपको लगा कि मार्केट सही है, आपका एक इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न लाना शुरू कर दिया, आप आपका एक खुद का ब्रांड को प्लान करें, उस ब्रांड के नाम पे यही होलसेलरों से उस ब्रांड पे आप माल लेके आके यही कस्टमर को बेचे। और ये जब माल मार्केट में चले जाएंगे, आपके ब्रांड के नेम पे जाएंगे और वो ब्रांड कल मार्केट में जब पॉपुलर हो जाएगा तो इसकी पूरी बेनिफिट आपको ही मिलने वाली है। तो मेरा भी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस तरह के बिजनेस को आप जब शुरू करते हो तो आपको एक अच्छी स्टार्टिंग भी मिलती है, आप कंपटीशन से अलग भी रहते हो और आप ऐसे इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हो जहां से आपका बिजनेस फुल 100% लेवल पे गियर अप हो जाता है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। कुछ भी आपको इसके बारे में डाउट हो तो मैं पर्सनली आपसे कहता हूं आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इस लाइन के बारे में, इसके प्रोडक्ट के बारे में कोई डाउट हो, प्लीज आप कमेंट से मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल प्रोफेशनली आपको इसके बारे में बता सकता हूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।